ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रसादी वितरण कन्या भोजन का आयोजन। ये वो कुंड स्थल है जहाँ पर यज्ञ का आयोजन हुआ है। उसी यज्ञ स्थल पर कन्याओं का भोजन प्रसादी वितरण चल रहा है। और जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था महाराज श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज जी। मैं आपको उनके समक्ष लेकर चलता हूँ। ये हैं हमारे महान विभूति महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज जी, जूना अखाड़े से संबंधित संयोजक, कथा के आयोजक, व्यवस्थापक, संस्थापक जो भी हैं महाराज जी ही हैं। इन्हीं के द्वारा इस कथा में जितना भी विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है, सारे भक्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं महाराज जी के सानिध्य में। मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और महाराज जी से कहूँगा कि महाराज जी इस आयोजन के, भव्य आयोजन के बारे में आप सभी भक्तजनों से दो शब्द कहें। क्या बोले भैया, हम तो ये कहते हैं धर्म से जुड़े रहो, जयाकार होती रहेगी, दुख दूर होते रहेंगे। धर्म को चिंते रहो, महीने पर नहीं तो साल भर में एक साधु ब्राह्मण का सीधा निकलना ही चाहिए। जय होती रहेगी धर्म की ओर, आपकी बेर हरियाती रहेगी। तो महाराज जी के द्वारा बताया गया धर्म के बारे में, और महाराज जी को जनता को उपदेश देना चाहें कुछ। अरे सब ठीक है भैया, आप जनता हमें उपदेश दे रही, हम जनता को क्या दे सकते हैं। आज हमें खूब आनंद हो रहा है। तो ये हमारे सरल स्वभाव के महाराज महंत श्री नरेंद्र गिरी महाराज जी, जिनका बहुत ही सरल स्वभाव है। हम तो मुनीम हैं भैया इनको जनता के। तो मैं चाहता हूँ मैं सभी को, आप लोगों को फिर एक बार मुखातिब कराता हूँ यहाँ सभी शिष्यजनों से, सभी भक्तजनों से। मैं लोक साधना टीवी के माध्यम से, मेरे साथ हैं ग्वालियर से पत्रकार मोहित सिंह तोमर जी भी लोक साधना टीवी के माध्यम से मैं उनसे मिलवाता हूँ। मोहित जी, रायपुर कांसर, छोटा रायपुर, बड़ा रायपुर, कांसर, ऐसा गांव, ऐसी सुनती, ऐसे धर्म की ओर ऐसे जोड़ते रहना भगवान। सबको मेरी तरफ से आशीर्वाद। ये महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद दिया गया है। 3 गांवों का इसमें विशेष सहयोग है, छोटा रायपुर, बड़ा रायपुर, कांसेर और समस्त भक्तजन सब मेरे बाहर से आए हुए हैं। बहुत लंबे लंबे कानपुर, धौलपुर, रीवा, सतना, भोपाल, सागर से तक आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से महाराज जी के भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अहमदाबाद, भावनगर, वहाँ से सब आए हुए हैं। मैं सबको आपको आशीर्वाद देता हूँ, दिन में रात 24 ठीक है। तो देखा आपने महाराज जी ने किस तरह से, कितनी दूर दूर से उनके भक्तों का यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत ही तपती दोपहरी में महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं सभी लोग। मेरे साथ मैं लेकर चलता हूँ आपको एक बार फिर मोहित सिंह तोमर जी के पास, जो कि ग्वालियर से संवाददाता है लोक साधना के। इन्होंने भी यहाँ 7 दिन बहुत ही मेहनत की हुई है, अपना पूरा योगदान दिया है। इनका एक यूट्यूब चैनल है TMW, जो मोहित तोमर के नाम से है। वैसे यहाँ पर उन्होंने एक माता रानी को समर्पित एक चैनल दिया हुआ है, जिसका नाम है टुकी माता रायपुर ग्वालियर। जो कोई भी भक्त लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, उनको इसकी लाइव कथा यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो मैं मोहित जी से कुछ बात करना चाहूँगा। मोहित जी, बताएं आपके अथक परिश्रम और प्रयास का क्या नतीजा रहा है? नतीजा परिणाम तो अच्छा है, माता की सेवा है जो जरूर करनी चाहिए। और काफ़ी मेरे ऐसे काफ़ी भी भक्त हैं जो यहाँ दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। और यहाँ प्रतिदिन कार्यकर्ताओं द्वारा, गांव वालों के सहयोग से प्रतिदिन यहाँ पर भंडारा भी चला था। जो महाराज जी के सानिध्य में जो भागवत हो रही है, वो भव्य भागवत का स्वरूप दिया गया। यहाँ पे 31 कुंडीय महायज्ञ किए गए। और यहाँ पे आज भंडारा है जो प्रसादी है। आज लास्ट दिन है भागवत का, जो अभी आप देख सकते हैं सारे कार्यकर्ता अभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। और ये अपने इसमें तो आपने देखा अभी मोहित सिंह तोमर जी को, काफ़ी अच्छा विवरण दिया है उन्होंने। 7 दिन भागवत कथा में लगातार अपना प्रयास किया है, अपना योगदान दिया हुआ है। सभी भक्त लोग जो यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो पर्स करा रहे हैं, ये हमारे शिष्य, इन्होंने भी भैया महाराज जी के शिष्य हैं। 7 दिन बराबर योगदान, दिन रात यहाँ सेवा की हुई है। और मैं आपको लेके चलता हूँ महाराज जी के। ये यज्ञ का प्रांगण है, यहाँ 31 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ है। मैं आपको 31 कुंडीय यज्ञ का एक दिखा रहा हूँ। अभी इस कथा के माध्यम में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ अभी शुरुआत है। तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों का भोजन यहाँ पर बन रहा है। मैं प्रसादी स्थल की ओर आपको लेकर चलता हूँ।
और मिलवाता हूँ हमारे कथा व्यास श्री ब्रजमोहन शास्त्री जी से। ये हैं हमारे कथा व्यास पंडित ब्रजमोहन शास्त्री जी। मैं एक बार फिर मुखातिब हूँ इनके पास और कुछ जानना चाहूँगा महाराज जी कथा के बारे में, कथा स्थल के बारे में, 31 कुंडी यज्ञ का महत्व कुछ जनता को बताएंगे, कुछ भक्त प्रेमियों को। तो हमारे महाराज श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज ने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व 31 कुंडी यज्ञ किया, वो भी अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए। देखो, जो भी स्वाभाविक कार्यक्रम है वह भगवान की कृपा से, सब योग के सज्जनों से अति कृपा के लिए जन कल्याण हेताड़ता है। भगवान ने जो भी कृपा की है उनके ऊपर बहुत अति कृपा की है और हमेशा ऐसा ही कल्याण, ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। बोलो राधे 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 राधे। मैं लेकर चलता हूँ आपको गौरव शास्त्री जी की तरफ। ये हैं हमारे गौरव शास्त्री जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आप कुछ बताएंगे कथा ज्ञान यज्ञ के बारे में, 31 कुंडी यज्ञ के बारे में? देखिए, ये माता टुकी की अच्छी असीम अनुकंपा कृपा है। पूज्य संत महाराज श्री श्री 1008 श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज जी। देखिए, संत आते हैं जगत कल्याण के लिए, जग का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो। आज परम पूज्य महाराज श्री ने 31 कुंडी महायज्ञ भागवत महापुराण, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है जिससे हमको विजय श्री प्राप्त होती है। आज यज्ञ की पूजन किया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और भागवत का भी विराम हुआ और विशाल भंडारा भी प्रारंभ है। ये यज्ञ करने से हमारे अनेक पाप क्षय होते हैं, नष्ट होते हैं। कहते हैं, हे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट तो मानसिक बल हमको दीजिए। और वेद की गावे चाहे सत्य हमारा यज्ञ भी सत्य बोलता है, आदि मध्यांत तक सत्य है, पहले भी सत्य है, अंत में भी सत्य और मध्य में भी वही एक ईश्वर ही सत्य है। आज महाराज श्री के माध्यम से इतना बड़ा यज्ञ हुआ है। कांसर गांव, रायपुर, जो भी गांव लगे हुए हैं, बड़ा छोटा, और जितने भी भक्त आ रहे हैं दूर दूर से, वो अपने कल्याण के लिए पूज्य महाराज श्री के माध्यम से उनके कल्याण के लिए ये भूमिका बनाई गई थी कि 31 कुंडी यज्ञ मैं इस क्षेत्र में करूं, जिससे कि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वातावरण पवित्र हो, यहाँ के बच्चे के अंदर संस्कार डले, यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं जो सत्संग में लगे। क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म है, वो गिरता जा रहा है, पर लेकिन ऐसे संत अगर बने रहे अपने इस भारतवर्ष में, तो ऐसे यज्ञ होते जाएंगे तो हमारे सत्य सनातन धर्म की बुलंदियां ऊंचे स्तर तक पहुंचेगी। सत्य सनातन धर्म आज भी है और हमेशा रहे, यही हम कामना करते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। तो भैया, देखा आपने भक्त लोगों, कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने सत्य सनातन धर्म के लिए। और ये हमारे शास्त्री जी बैठे हुए हैं। एक बार फिर हम मुखातिब हैं इनकी तरफ। आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है पूरे हवन पुण्य में लगातार श्रीमद् भागवत कथा में आपने विशेष योगदान दिया है। तो कुछ बताएंगे भक्तों को भागवत कथा के बारे में? तो भगवान की जो भागवत की कथा है वो रसमयी है और इसे सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, लेकिन भगवान के धाम में भी जाते हैं। जैसे कि भगवान गोकुल को छोड़ करके श्री वृंदावन धाम आए थे। पावन उसको बोलते हैं, पावन धाम, वृंदावन धाम, पावन धाम। तो वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नाम काननम गोप गोपी गवाम सिव्यम पुण्यादि तृण बीरदम। यहाँ सरोवर की जो धारा है यमुना जी की, वो बह रही है, कितनी सुंदर। उस वन में पहुँच गए भगवान जाकर के। और जो भी इसके बारे में जितना कहो उतना कम ही है, और बस केवल इसलिए सुने कि हमारी मुक्ति हो जाए। इसके लिए ना सुना कि चलो सुनिए आए, वहाँ बैठेंगे, दो चार बातें करेंगे, ऐसा नहीं। केवल मुक्ति के लिए सुनो तो निश्चित मुक्ति हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की जय। पुणे में एक बार फिर आपको गौरव शास्त्री जी की तरफ लेकर चलता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। देखिए, इस घोर जंगल में माता मैया की ऐसी कृपा है,
पूज्य महाराज श्री की ऐसी धारा बह रही है इस जगह, जैसे हम जो भी कामना करते थे इस जंगल में भक्त लोग आके हमारी सेवा को ही परिपूर्ण करते थे। जैसे हमारा मन हुआ कुछ खाने को तो माता रानी ऑटोमेटिक प्रकट कर देती कि इन बच्चों को ये भूख लगी है, इनको ये चाहिए। जो चीज़ की आवश्यकता थी हमको वो माता रानी ने तुरंत दी। हमारा बेड़ई समोसा खाने का मन था, उस दिन बेड़ई का प्रसाद बना। हमने तो किसी से चर्चा भी नहीं करी। और दूसरे दिन जैसे कि हमको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता लगती थी कि आज जंगल में है, हमको ये पीना है या ये रहना है, ये खाना है, तो माता रानी अपने आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए करती गई। ऐसी साक्षी हैं देवी मैया, ऐसी टुकी मैया का यहाँ पर बहुत अच्छा भाव है मैया का इस जगह। और मैया की ज्योत आज भी प्रज्वलित होती है इस जगह। आप विश्वास से आओगे तो आपका कल्याण अवश्य होगा। टुकी मैया आपको आशीर्वाद देकर आपको सुसंपन्न करेंगी। बोलिए टुकी वाली मैया की जय। जय। आप देख रहे हैं यहाँ पर भंडारा प्रसादी बनते हुए, बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर भंडारा चालू है। ये एक स्थान है जहाँ पर प्रसादी बन रही है। इसके अलावा पीछे कथा पंडाल के पीछे और प्रसादी का बनना स्टार्ट है, वहाँ पर भी प्रसादी बन रही है। और ये सभी लोग प्रसादी बनाते हुए हैं, देख रहे हैं आप लोक सत्ता टीवी के माध्यम से देवेंद्र सिंह परमार के द्वारा। यहाँ भंडारण व्यवस्था रखी गई है भक्तों द्वारा प्रसादी का। ये महाराज जी की रसोई है जिसे पर्ण कुटीर बोलते हैं। कहा जाता था पुराने समय में पर्ण कुटीर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ जंगल के अंदर महाराज जी के द्वारा पर्ण कुटीर ही बनाए गए हैं घास फूस द्वारा। ये पूरी तरीके से बनाया गया, आप देख रहे हैं, सिर्फ पर्ण कुटीर। और ये हमारे मौजूद हैं केदार सिंह जी, भगत जी अपना पूरा योगदान देते हुए। ये भंडारण है महाराज जी का। ये हमारे परीक्षित जी, ये वो स्थान जहाँ महाराज जी विराजित हैं। पिछले 9 दिन से महाराज जी इसी स्थान पर विराजित हैं। पूर्ण 9 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन है भागवत कथा का। और यहीं महाराज जी का स्थान दिया हुआ है, महाराज जी यहीं विराजित हैं। मैं एक बार फिर आपको महाराज जी की ओर मुखातिब करके चलता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके शिष्य विनोद सिंह जी और राजू सोलंकी जी, ये दोनों महाराज जी के परम शिष्य। और राकेश भगत जी हमारी कमेटी के चिंटू अध्यक्ष जी, गुर्जर जी, ये महाराज जी के सानिध्य में हैं। महाराज जी की विशेष कृपा है इन सभी पर, हम सभी पर। माता रानी की विशेष कृपा है महाराज जी पर। उनकी तरफ से बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, कुछ नहीं इसका सब मांगना, सब लोग मांगना है। सेवा करता है चिंटू जी, बिल्कुल। गुर्जर